लेट वी भी वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर, इनके डायमेंशंस हैं, वी के डायमेंशन m है, u के डायमेंशन n है, ठीक है। तो होम u v u इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v टू u, तो इसकी डायमेंशन mn बनेगी। तो ये इसका हमने बेसिस ले लिया v का, क्योंकि इसमें m एलिमेंट है, इसकी डायमेंशन n है u की, तो इसके बेसिस में n एलिमेंट है। हमें यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है, ये हमें पीछे भी कर चुके हैं कि इधर बेसिस की इमेजेस लिखनी है, इधर कोई भी एलिमेंट्स लिखने हैं। इधर हमने 1 वाला एलिमेंट लिख लिया, ठीक है। इधर हमने लिख लिया डेल्टा आई के एफ जे, ऐसे लिख लिया। तो डेल्टा आई के होता है 1, अगर दोनों 1 हो, दोनों सेम हो तो 1 क्रोनेकर डेल्टा है, अगर डिफरेंट हो तो 0। तो फाई आई जे हमने ये बेसिस शो करना है इसका, इसमें एम एन एलिमेंट चाहिए, तो ये एम एन एलिमेंट इसमें, क्योंकि फंक्शंस हैं सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो ये एम एन हो जाएंगी। तो इनको हमने एल आई शो करना है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर। तो अब ये एक फंक्शंस हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन पर ई के बेसिस की इमेजेस लिख रहे हैं। ये लीनियर, ये 0 ट्रांसफॉर्मेशन है, 0 का मतलब 0 के अंडर ई का इमेज 0 होता है, कि 0 के अंडर किसी का भी इमेज 0 होता है। इधर ई की इमेजेस लिखनी है, तो स्केलर्स तो बाहर हो जाएंगे, फाई के अंडर इनकी इमेजेस लिखी जाएंगी। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी इमेजेस का हमने ये रिज़ल्ट लिख लिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब देखो सभी वैल्यू 0 है, जो 0 पुट करते जाएंगे सारा आंसर जितना मर्जी सम करें 0 + 0 + 0 सब 0 हो जाएगा, लेकिन बचेगा कहाँ, सिर्फ जब 1 आएगा। 1 कब आएगा, अगर i और k बराबर हो जाएंगे, i के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जब ये वैल्यू पुट करेंगे आई की यहाँ पर i और j दो तरह की है ना समेशन, तो i की वैल्यूज़ है हमारे पास 1 से m तक, 1 से m पुट करना है। अगर जहाँ पर i के बराबर आ जाएगा, i की समेशन ख़त्म हो जाएगी, j की रह जाएगी, क्योंकि सभी 0 बन गए, ये सारा 0 बन गया, सिर्फ एक ही टर्म बचेगी जब i को k पुट करेंगे। जहाँ पर i है वहाँ पे k पुट कर देंगे, ये 1 बन जाएगा और एफ जे बच जाएगा, ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। फिर j की वेरिएशन यूज़ कर लेनी है, j की वेरिएशन करेंगे तो जी एफ जे का लीनियर कॉम्बिनेशन है 0 के बराबर। जो ये वाले वेक्टर्स हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये तो बेसिस है, इसका मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फ़ा आइज़ है वो सारे 0 आ जाएंगे, क्योंकि ये एल आई सेट है। तो ये एल आई बन गया, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर था, हमने शो कर दिया ये सभी ये 0 हो गए, तो ये एल आई हो गया। अब हमने करना है कि दूसरा पार्ट, ये सेट इसको जनरेट करता है, ठीक है। तो अगर जनरेट कर जाएगा, एल आई भी है, तो ये इसका बेसिस बन जाएगा। तो बेसिस में टोटल एम एन एलिमेंट्स बन जाएंगे, तो इसकी डायमेंशन जो है वो फिर एम एन आ जाएगी, ठीक है। अब हमने करना है कि कोई भी एलिमेंट लिया उसको इस तरह से डिफ़ाइन कर देना हमने, ठीक है, क्योंकि आई जे बेसिस के एलिमेंट से ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिस के एलिमेंट अगर पता हो, बेसिस के एलिमेंट्स की इमेजेस, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड हो सकती है। तो जो इमेज आएगी वो इधर का बेसिस, यू का बेसिस ये है, तो जो इमेज आएगी इसके जो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाएगी, उस हिसाब से लिख दिया है हमने। फिर उसके बाद ये टर्म हमने अपनी ओर से लिखनी है, तो इसकी इमेजेस लिखनी है, इसकी इमेजेस ये लिखनी है। फिर वही बात है, जब आई की वैल्यू k होगी तो ये 1 होगा, बाकी सब 0, तो ये टर्म बचेंगी, ये इसके बराबर है ही है। तो फाई इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर लिखा गया, तो ये इसका बेसिस बन गया, तो इसके डायमेंशन एम एन आ जाएगी, ठीक है। अब ड्यूल बेसिस क्या होता है, ड्यूल स्पेस एक वेक्टर स्पेस है और ओवर एफ, तो जितने भी वेक्टर्स, जो वेक्टर स्पेस है वी स्टार होता है होम वी एफ। ड्यूल स्पेस को हम डिफाइन करते हैं वी स्टार होम वी एफ, मतलब सभी लीनियर फंक्शनल वी टू एफ फील्ड तक ये लीनियर फंक्शनल्स इकट्ठे कर लिए, दिस इज ए ड्यूल स्पेस ऑफ वी, ठीक है।
तो इसकी डायमेंशन कितनी है, v और v स्टार की सेम डायमेंशन है, क्योंकि v की डायमेंशन कितनी है, मान लो n है, तो f की डायमेंशन फील्ड की 1 होती है। तो मल्टीप्लाई करके जो लास्ट थ्योरम अभी किया हमने, दोनों की डायमेंशंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो mn आ जाएगा। तो v की डायमेंशन है n, f फील्ड की हमेशा 1 होती है, तो मल्टीप्लाई करके n आ गया। तो इसकी डायमेंशन भी n आ गई, v की डायमेंशन भी n है, तो दोनों की डायमेंशंस जो होती हैं वो सेम होंगी।